ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा में बनाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की मदद से हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई से खौफदा आतंकी संगठन अब अपने ठिकाने बदल रहे हैं। सैन्य सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना मुख्यालय पंजाब के भावलपुर से शिफ्ट कर खैबर पख्तूनख्वा कर लिया है। अब जैश और हिजबुल की आतंकी गतिविधियों का केंद्र अफगानिस्तान सीमा से सटा यही इलाका होगा। यहाँ की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि आतंकियों को छिपने की ज़्यादा जगह मिलती है। जैश ने मसूद इलियास कश्मीरी को खैबर पख्तूनख्वा का जिम्मा सौंपा है। कश्मीरी जैश का वही कमांडर है जिसने हाल ही में एक रैली में ये खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश मुखिया मसूद अजहर के परिजनों के परखच्चे उड़ गए थे। खुफिया सूत्रों ने बताया कि कश्मीरी जैश की हिलालुल हक ब्रिगेड का इंचार्ज है। फिलहाल उसकी जिम्मेदारी युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, भर्ती के लिए रैलियां करना और भारत के खिलाफ सीमा पार ऑपरेशन की देखरेख करना है। जैश में नए आतंकवादियों की भर्ती के मकसद से कश्मीरी ने खैबर पख्तूनख्वा के मनशेरा जिले के गढ़ी हबीबुल्ला कस्बे में 14 सितंबर को पहली रैली की थी, जबकि 25 सितंबर को पेशावर की मरकज शहीद मकसूदाबाद में दूसरी रैली करेगा। ये रैली मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की याद में की जा रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। मनशेरा में जैश के ठिकाने मरकज़ शुहदाए इस्लाम का विस्तार किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की खोली पोल। अपने भाषण में कश्मीरी ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में भारत के हमले के बाद खुद पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पाक सैनिकों को वर्दी में मृत आतंकियों को सलामी देने का आदेश दिया था। खुफिया सूत्रों ने बताया कि चाहे आतंकवादियों के मुख्यालय शिफ्ट करना हो या भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन, जैश और हिजबुल को पाकिस्तानी सेना, पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसका प्रमाण रैली में गढ़ी हबीबुल्ला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लियाकत शाह की मौजूदगी से मिलता है। कश्मीरी ने करीब 30 मिनट से ज्यादा भाषण दिया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद वासी मोहम्मद के विचारों को सीधे अलकायदा की विरासत से जोड़ा। ओसामा बिन लादेन का महिमा मंडन करते हुए उसे अरब का राजकुमार बताया। कश्मीरी ने बताया कि IC 814 विमान के अपहरण के बाद जब मसूद अजहर तिहाड़ जेल से रिहा होकर पाकिस्तान लौटा तो खैबर पख्तूनख्वा ही उसका ठिकाना बन गया। पहलगाम हमले के जवाब में चलाया ऑपरेशन सिंदूर। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद समेत कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू हुई थी, जो 4 दिन तक चली और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ समाप्त हुई। मसूद अजहर का करीबी माना जाता है मौलाना मुफ्ती। सूत्रों ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह कस्बे में हुआ, जहां 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच शुरू होने से लगभग 7 घंटे पहले जैश-ए-मोहम्मद ने एक सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया था। कार्यक्रम की अगुवाई मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने की, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और कश्मीर में जैश का बड़ा नेता है और भारत का वांछित है। वह जैश संस्थापक मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि इस रैली में उसकी मौजूदगी और वहां जैश के हथियारबंद कैडरों तथा स्थानीय पुलिस की सुरक्षा पाकिस्तान सरकार के सीधे समर्थन को दिखाती है। जैश के बाद अब लश्कर के आतंकी ने खोली पाकिस्तान की पोल। ऑपरेशन सिंदूर में हुई तबाही को कबूला। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कासिम ने कबूल किया है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरिदके में लश्कर का मरकज तबाह हुआ था। इस ठिकाने में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उसने यह भी कहा कि वह लश्कर के इस मुख्यालय का दोबारा निर्माण कर रहा है। जैश के बाद लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कासिम ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। लश्कर कमांडर कासिम ने माना कि 7 मई सुबह किए गए हमले में मुरिद के स्थित लश्कर मरकज को तबाह कर दिया गया था। उसने यह भी कहा कि इस आतंकी शिविर का पुनर्निर्माण हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान भारतीय सेना की कार्रवाई में हुए नुकसान को नकारता रहा है। कासिम ने कैमरे के सामने खड़े होकर इस सच को कबूल किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लश्कर कमांडर कासिम कहता नजर आ रहा है कि मैं मुरिदके में मरकज तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूं, जो भारतीय हमले में नष्ट हो गया था। इसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। ये मस्जिद पहले से भी बड़ी बनाई जाएगी। आतंकी ने दिखाए तबाही के निशान। वायरल हो रहे वीडियो में कासिम एक निर्माणाधीन जगह के पास खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है, मैं मुरिदके में मरकज तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूं, जो हमले में नष्ट हो गया था। इसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। कासिम आगे यह भी कबूल करता है कि इस मस्जिद में कई मुजाहिदीन और तलबा ने प्रशिक्षण हासिल किया और विजय हासिल की। मुरिदके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखुपुरा जिले में स्थित एक शहर है। वीडियो में कासिम एक अधूरे निर्माण स्थल के सामने खड़ा दिख रहा है और कहता दिख रहा है, मैं मुरिदके में मरकज तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूँ, जिसे भारत के खमशाखिला के हमले में नष्ट कर दिया गया था। अब इसका फिर से निर्माण हो रहा है। अल्लाह की रहमत से यह मस्जिद पहले से बड़ी बनेगी। कासिम ने यह भी कबूला कि इस नष्ट की गई मरकज तैयबा मस्जिद में कई आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिनमें मुजाहिद और तलबा छात्र शामिल थे और वे यहाँ से फतेह जीत के लिए निकले। खुल गई पाकिस्तान सरकार की पोल। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया था कि जिस इमारत को नष्ट किया गया वो अब आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। एक और वीडियो में लश्कर के इस आतंकी ने पाकिस्तान के युवाओं से अपील की कि वे मुरिदके में मरकज तैयबा में होने वाले दौरा-ए-सुफ़ा नाम के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हों।
दौरा-ए-सुफ़्फ़ा एक आतंकी प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें धार्मिक सोच के साथ साथ बुनियादी आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे जिहादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कहा जाता है। लश्कर का यह मुरिदके वाला शिविर उन 9 आतंकी ठिकानों में शामिल था जिन्हें भारतीय सेना ने 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में की गई एक बड़ी कार्रवाई में तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर, हिजबुल मुजाहिदीन के सियालकोट और लश्कर के बारनाला और मुजफ्फराबाद जैसे कई शिविरों को भी निशाना बनाया। एक अन्य वायरल वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ये दावा करता नजर आया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने मुरिदके में आतंकियों के इस मुख्यालय को दोबारा बनाने के लिए पैसा दिया है। इस वक्त मरकज़ तैयबा मुरिदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाज़ें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद करे। अस्सलाम वालेकुम।